Hello students, today we are here with the third video of our channel. On the channel Science Fair of our classes going on of class 10th, the chapter going on life process. And अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. So here I am going to teach you the topic respiration. जैसे कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है. The phenomena of release of energy by the oxidation of the organic molecules we are eating. जो हम खाना खा रहे हैं उसे ऑक्सीडाइज करना मतलब ऑक्सीजन के द्वारा ब्रेक डाउन होना और उससे एनर्जी लेना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है. रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. कैटाबॉलिक मतलब ये टूट रहा है, इसमें खाना टूट रहा है. कैटाबॉलिक जिसमें कुछ टूट रहा होता है, खाना टूट रहा है, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से. ठीक है, इन विच एनर्जी इज रिलीज, और इससे क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी. इसलिए एक्सो एक्सर्निक भी इसे कहा जाता है. जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में. एनर्जी जो बनेगी वो किसकी फॉर्म में बनेगी? एटीपी की फॉर्म में बनेगी. इसीलिए एटीपी को क्या कहा गया? एनर्जी करेंसी. ये स्टोर्ड यूनिट है किसकी? एनर्जी की. मतलब जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है? एटीपी की फॉर्म में हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया एटी एनर्जी करेंसी है. तो इसमें क्या होता है? एडीपी प्लस फॉस्फेट कंबाइन कर रहा है. ठीक है, तो एटीपी बनता है और जब हमें एटीपी से एनर्जी चाहिए तो एटीपी डिसोसिएट होता है. ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और अगर डी आ गया तो डाइफॉस्फेट. यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन और कंबशन में एक डिफरेंस दिया है कि दोनों में ऑक्सीजन की जरूरत है. बट रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस है. बट ये कंबशन एक सेलुलर प्रोसेस नहीं है. उसमें एनर्जी जो स्टोर हो रही है एटीपी की फॉर्म में, इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होती है. ठीक है, इसमें लाइट नहीं प्रोड्यूस होती, इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है. स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में? याद रखिएगा आप, कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं. हम जैसे रेस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. क्या कहेंगे उसे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और वहीं पे वो जो हमने ऑक्सीजन ली और वो ऑक्सीजन सेल में पहुंचेगी और फूड का ब्रेक डाउन होगा, वो क्या कहलाती है हमारे पास? सेलुलर रेस्पिरेशन. इस तरह से हमारी रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स हैं, एक्सटर्नल और हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हियर डिस्कस अबाउट, जैसे कि अब यहाँ पे आपको एक टेस्ट बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. कैसे पता चला कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज आपको दिखाया गया और समझाया गया. आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा. जैसे ये बार बार लास्ट टू लास्ट आप CBSE का पेपर उठाएंगे, डायग्राम से क्वेश्चन आया गया है. तो अब जितने भी डायग्राम्स है हमारी एनसीईआरटी में उन्हें याद रखना है कि क्या क्वेश्चन है. जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि ये हमारे पास एयर पंप है, रबर बैंड है, हमने लाइम वाटर है. तो ये लाइम वाटर है. ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए. लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर इज द वाटर इन विच देयर इज अ स्लेक्ट लाइम. स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब क्लास 9 में पढ़ के आए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्लेक्ट लाइम. जब इसमें पानी होता है तो यही लाइम वाटर भी कहलाता है. जब क्विक लाइम में पानी मिलाते हैं तो ये बनता है स्लेक्ट लाइम, और वी कैन से दैट लाइम वाटर. ठीक है, लाइम वाटर में जब हम अपनी एक्सलेशन वाली मतलब छोड़ने वाली हवा को छोड़ेंगे पाइप के द्वारा, दिख रहा है आपको, पाइप के द्वारा छोड़ी, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की इन अपीयरेंस. क्या हो जाता है? मिल्की इन अपीयरेंस. कैसे मिल्की इन अपीयरेंस हो जाता है आपको पता होना चाहिए. क्लास 10th में हम फर्स्ट चैप्टर में वैसे तो देखेंगे इस रिएक्शंस में, बट आपको पता होना चाहिए यहीं पे स्लेक्ट लाइम के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है तो क्या बनता है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. ये बनने की वजह से ही वहां पे मिल्की अपीयरेंस आती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो जैसे हम यहाँ पे देखें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे अभी हमने क्या कवर किया, रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन में बेसिक स्टेप्स देखे हमने और CO2 जो रिलीज हो रही थी उसका टेस्ट देखा हमने.
ठीक है। अब हमारे पास इस वीडियो में हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसके टाइप्स में आपको बताया गया एरोबिक और एनारोबिक के बारे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो ध्यान से समझेंगे इनके टाइप्स को, तो इसमें डिफरेंस बार बार पूछा जाता है एरोबिक और एनारोबिक का। तो एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ये नहीं कह सकते ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रही है वो एरोबिक है, और जहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तब जो रेस्पिरेशन हो रही है वो क्या है, एनारोबिक है। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस पे बेस्ड है, बट अगर हम ये देखेंगे कि कुछ हो ही इसकी वजह से ही है तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जिससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको फर्दर 3 मेजर फेज है, इसे हमें एरोबिक रेस्पिरेशन को बहुत डीपली बहुत अच्छे से समझना है। इसमें जो 3 फेज है वो कैसे कैसे हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, इसे हमें बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान से देखना है। तो इस वीडियो में जो एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप्स का टॉपिक है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, कि जो ग्लूकोज होता है वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ग्लूकोज है, ये किसमें ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड, और ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन से जब 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुवेट बनता है, और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, हमारे पास साइटोप्लाज्म में। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट टेक्स प्लेस इन द, ये कहाँ पे होती है हमारे पास, साफ साफ बताया गया साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होती है ये प्रक्रिया, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, क्रैब्स साइकिल। देखो आपको जितना पढ़ना है उतना अच्छे से बताया जा रहा है, आप नीचे वाली लाइंस को पढ़ेंगे वही बात को दोबारा लिखा है, तो हाईलाइटेड पार्ट को आप अच्छे से कवर करते रहे ताकि आपका चैप्टर बुक में से अच्छे से कवर हो जाए, और नेक्स्ट हमें यही चैप्टर एनसीईआरटी से भी कवर करना है। तो यहाँ पे हम देखें अगर क्रैब्स साइकिल में क्या होता है, देखो क्रैब्स साइकिल में क्या होगा, फूड पायरुवेट, जो पायरुवेट बन चुका था हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में, पायरुवेट से CO2 और वाटर बनेगा। अब ये प्रक्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक है, तभी होगी जब क्या प्रेजेंट होगी हमारे पास, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो क्रैब्स साइकिल यही प्रक्रिया है। ठीक है, लास्ट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन आपके सिलेबस से कट ऑफ है वैसे तो, बट आप इसे थोड़ा डीप डाउन देख सकते हैं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन में देखो क्या होता है क्लास, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बनती है, तो हम बताइए जैसे कि हाइड्रोजन है, thus the process is termed as terminal oxidation at the end of Krebs cycle. ऑक्सीजन is used, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, thus the process is termed as terminal oxidation। मतलब कि मेजर अगर आपको बात बोली जाए, टर्मिनल ऑक्सीडेशन वो प्रक्रिया है जिसमें CO2 वाटर तो बन गया था, अब क्या बनेगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मदद से हमारे पास एनर्जी, कितनी एनर्जी बनेगी, 34 ATP टोटल यहाँ पे इस लास्ट टर्मिनल ऑक्सीडेशन से बनेगी। तो देखो सबसे पहला स्टेप जो हमारा था ग्लाइकोलिसिस, इससे कितने ATP बने, 2 ATP। नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल से भी कितने ATP बनेंगे, 2 ATP। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी कितने ATP बनेंगे, 34 ATP बनेंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल और कितने ATP बन जाते हैं, 38 ATP हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में बन जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन आपको यहाँ दिखाई हुई है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस तरह से हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के तीनों स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये तीनों स्टेप अच्छे से समझ आ चुके हैं। अगर इनमें आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, और अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे साफ साफ बताएगा ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो कैसी रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक। एग्जाम्पल क्या है हमारा, प्लांट्स में, लोअर ऑर्गेनिज्म में ईस्ट एग्जाम्पल है, कुछ बैक्टीरिया भी ये रेस्पिरेशन का टाइप सिखाते हैं, और ह्यूमन बॉडी में भी कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। कहाँ पे होती है, मसल सेल्स में होती है। जब हम रनिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल सेल्स को क्या नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो कौन सी रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है रिएक्शन के मैकेनिज्म से, इथाइल अल्कोहल, जैसे कि यहाँ पे पता है इथाइल अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, ईस्ट में बनेगा। कैसे बनेगा, ईस्ट में ग्लूकोज था,
ऑक्सीजन मिली नहीं उसको प्रॉपरली। फर्स्ट स्टेप सेम, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, प्रोसेस इज ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ पे क्या बना, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन वाला एल्कोहल, एल्कोहल हो गया, ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनेगी, एनर्जी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही एटीपी बनते हैं। टोटल ग्लाइकोलिसिस में देखो 2 एटीपी बने थे, वही यहाँ पे 2 एटीपी बनते हैं और ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन यहाँ पर नहीं होती है। और इसी को क्या कहा गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा गया है। अब लैक्टिक एसिड बनता है, कब बनता है, मसल सेल में बनता है, जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलती। फर्स्ट स्टेप तो देखो सेम है, ग्लूकोज ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, प्रक्रिया क्या है, ग्लाइकोलिसिस। पायरुवेट कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, पायरुवेट कन्वर्ट हो गया हमारा लैक्टिक एसिड में, एनर्जी में। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का होता है, तभी इस रिएक्शन में CO2 आपको नहीं दिख रही है। तो जब लैक्टिक एसिड बनता है तो CO2 रिलीज नहीं होती है, ठीक है। एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस दिखाया गया, जैसे कि आपको यहाँ हाईलाइटेड भी है। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ओनली साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हो रहा है। एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर, एंड प्रोडक्ट CO2 अल्कोहल। एनर्जी ऑब्टेन लार्ज अमाउंट, एनर्जी ऑब्टेन लेस अमाउंट। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा, देखो वहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। एनिमल्स में है, ह्यूमन बींग्स में है, बट प्लांट में ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। ह्यूमंस में तो हम आगे डीप डाउन और भी पढ़ेंगे, अभी हम क्या कवर कर रहे हैं, प्लांट्स में रेस्पिरेशन। बट इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। उसमें एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है, लीव्स या स्टेम्स में, यंग स्टेम्स में, जो ग्रीन स्टेम है उनमें एक ओपनिंग है, हमने पीछे पढ़ा था स्टोमेटा, उन्हीं के द्वारा ही गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन का लेना या CO2 का देना, या फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का देना और CO2 का लेना, ठीक है। वो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है थ्रो रूट हेयर्स। रूट्स में क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है रूट हेयर, उसके द्वारा इनटेक होता है, ठीक है। और जो बार्क वगैरह है, ओल्डर रूट्स है, ओल्डर स्टेम्स है, उसमें एक परमानेंट ओपनिंग है लेंटिसिल्स, उसके द्वारा इनटेक होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस दिखाया कि वो बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का टॉपिक में आपको सबसे पहले टाइप्स बताए गए हैं कि डिफ्यूजन जनरल बॉडी सरफेस से, क्यूटेनियस मॉइस्ट स्किन से। मॉइस्ट स्किन के एग्जांपल पे आपको ध्यान रखना है, अर्थवॉर्म होता है। ब्रैकियल रेस्पिरेशन मतलब गिल से, इसका एग्जांपल फिश होता है। और ट्रैकियल रेस्पिरेशन मतलब ट्रैकिया से, ये इंसेक्ट्स में होता है। इंसेक्ट में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ट्रैकिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। इस वीडियो को अच्छे से आपको समझ आ गया है सारा टॉपिक, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।